नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और जहां तक हम लोग संख्या पद्धति में कर लिए थे, नंबर सिस्टम में कर लिए थे, उसके आगे करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि इससे पहले आप जरूर प्लेलिस्ट से ज़रूर जाकर के देखे होइएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाकर के आप देखिए। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया है ताकि आपको पूरे का पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और चलिए आज की सेशन को यहीं से प्रारंभ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, वरना यदि आपको अच्छा मतलब नहीं लगेगा तो न तो शेयर कीजिएगा और न ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक कर लिए थे उसके आगे करेंगे। तो मतलब 87 से करेंगे। बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ना चाहिए। मतलब 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना है तो जय अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो उतना 9 लिखेंगे। मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब इतना प्राप्त करना है। अब बोल रहा है कि उसमें क्या जोड़े। बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़े ताकि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा। मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में कितना जोड़े। मेरे दोस्तों आपको पता है कि जब मैं आपको बोलूँगा कि 5 में कितना जोड़े, 5 में कितना जोड़े कि 11 प्राप्त होगा, 5 में कितना जोड़े कि 11 प्राप्त होगा, तो यही 5 इधर जाएगा तो x बराबर कितना होगा 6 आएगा। मतलब 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 की प्राप्ति होगा। तो क्या किया मैंने, इस संख्या में से ये घटाया, मतलब बड़ी वाला संख्या में से इसको घटाया तो आपको यहाँ पर उत्तर देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह उसमें भी करेंगे। मतलब इसमें से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से इसको आप घटाइएगा। 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 4 गया तो 5, ये बच गया 3, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6 और 8। मतलब 8,64,357, 8,64,357 यानी 1,35,642 में जोड़ेंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, जो कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपको सी है, यानी कि 1,64,357। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे दोस्तों, सी है। और मुझे आशा है कि आपको ये भी ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन को करते हैं। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, अच्छा लगेगा तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो चलिए 88 को देखेंगे। बोल रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूरी तरह विभाजित हो। मतलब 49 से पूरी तरह विभाजित होने वाला 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हम इससे पहले वाला वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने किया है। बोल रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को लिख लिया। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को लिख लिया। अब बोल रहा है कि यह 49 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो इसको 49 से आपको भाग देना है और जो शेष फल बचेगा उसी को इसमें से मतलब भाज्य में से घटा देना है। तो देखिए दोस्तों 49 दूना भाग देंगे तो 49 दूना होगा 98, घटाइएगा 9 में से 8 गया 1, 31, 9 और अगला अंक उतारेंगे 9। जब ये 2 अंक यहाँ उतारिएगा तो यहाँ 0 देना पड़ेगा और 49 को हम कितना से गुना करें ताकि 199 हो या नहीं तो 199 से कम हो। तो 49 चौका हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9 चौक 36, 4 चौका 16, 3 19, मतलब 196। 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 कट गया। मैंने बताया था कि कोई भी संख्या बोलेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो भाग दे करके जो शेष फल बचेगा उसी शेष फल को उस संख्या में से घटा देंगे। तो चलिए इसमें से 9,999 में से इस 3 को आप घटाइएगा तो 9,996 यानी कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 49 से पूरी तरह विभाजित होगी। और ये कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। और इसी के साथ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को पुनः करेंगे 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन। और इसी तरह से हम पूरे का पूरे सीरीज को ख़त्म कर देंगे, पूरे का पूरे बुक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की समझने में समस्या है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसको समाधान करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को करते हैं 89 यानी कि 89 नंबर। 47 से विभाजित होने वाली
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा है कि इतना, मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है कि सबसे बड़ी संख्या के बारे में, अब बताएंगे कि सबसे छोटी संख्या के बारे में, इसको कैसे निकालेंगे। बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 47 से पूरी तरह विभाजित हो। तो दोस्तों करना पहले वही है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 47 से भाग दे देना है। करना क्या है मेरे दोस्तों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 47 से भाग दे देना है। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो 47 दूना हो जाएगा 94 हो जाएगा, घटाइएगा तो 6 और 0, 47 एक अंश 47 और घटाइएगा तो कितना आएगा 13 आएगा। सबसे बड़ी संख्या में क्या करते थे, शेषफल को उस संख्या में से यानी भाज्य में से घटा लेते थे। लेकिन सबसे छोटी संख्या में घटाना नहीं है। जब ये बोलेगा सबसे छोटी संख्या तो उसको जोड़ेंगे, यानी कि 47 में से, यानी कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होनी चाहिए जो 47 से पूरी तरह विभाजित होता। इसका मतलब इस संख्या में और कितना जोड़ दे ताकि यह 47 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मेरे दोस्तों यानी कि 47 में से इस यानी कि भाजक में से शेषफल को घटा करके और उतना संख्या को इसमें जोड़ देंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या वही होगी जो 47 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि भाज्य में से शेषफल को भाजक में से शेषफल को घटाइए आप, कितना आएगा आपको, 7 में से 3 गया 4, 3 यानी 34। यही संख्या को 1000 में जोड़ दीजिएगा, यही संख्या को आप 1000 में जोड़ दीजिएगा तो 1034 होगा। यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 47 से पूरी तरह विभाजित होगी। जब भी आपको पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कोई भी संख्या से विभाजित हो, पहला काम करना है आपको भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो भी शेष फल बचेगा भाजक में से शेषफल को घटा लेना है और उस संख्या में जोड़ देना है, यानी कि भाज्य में जोड़ देना है। और भाज्य में जोड़ देने के बाद मेरे दोस्तों वही संख्या आपको प्राप्ति होगी जो आपको चाहिए था 1034। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को पुनः करते हैं। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। और देखिए बहुत ही आसान है ये भी, 90 नंबर भी बोल रहा है। 90 नंबर देखिए आप, 90 नंबर को देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 से 8 से और 12 से पूरी तरह विभाजित है। बोल रहा है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले 3 अंक की बड़ी संख्या को लिख लेंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कौन से 10 से 8 से और 12 से विभाजित है। मतलब 10 से भी विभाजित होना चाहिए, 8 से भी विभाजित होना चाहिए और 12 से भी विभाजित होना चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इस तीनों से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों इस तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 छक्के 12 और फिर कितना से लगेगा, 5 एकन 5, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब नहीं लगेगा तो अब आपको गुना करना होगा। 2 5 2 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, यही है ना। चलिए तो इस सभी का आप एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा और 120 से उस संख्या को भाग देंगे। तो 999 को 120 से भाग दीजिएगा और जो शेष फल बचेगा वही संख्या को 999 में से आप घटाइएगा तो आ जाएगा। देखिए पहला काम क्या करना है, जब ये बोलेगा, क्वेश्चन बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 10, 8, 12 से विभाजित है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों करना है कि जो संख्या से विभाजित करने के लिए बोलेगा सभी का एलसीएम लेंगे और जितना एलसीएम आएगा उस संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे। भाग देने के बाद यहाँ पर जो शेष बचेगा 12×96 यानी 960 होगा, घटाइएगा तो यानी 39 आएगा। और यही संख्या इसमें से घटा लेंगे। सबसे छोटी वाला में बोलता तो शेष फल को भाजक में से घटा करके जोड़ते, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है तो सबसे बड़ी संख्या के लिए जो शेष फल बचा है
उसी संख्या में से आप घटाइएगा, 999 में से 39 घटाइएगा तो वही आपको उत्तर होगा, जो कि 960 एक ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो 10 से, 8 से और 12 से पूरी तरह विभाजित है। तो 960 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपको बोलेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना 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 से पूरी तरह विभाजित है मेरे दोस्तों, तो उस सभी का आपको एलसीएम ले लेना है और एलसीएम से उस संख्या को भाग देना है और भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा उस संख्या में से घटा लेना है, जो आएगा वही आपको उत्तर होगा। तो चलिए, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो 90 के बाद 91 नंबर को देखते हैं। 91 नंबर को देखिए, ये भी आसान है, इसको भी मैं आसानी से समझाने का आपको कोशिश करता हूँ और आपको समझ में ज़रूर आएगा। बोल रहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ और ये आसान है, जो कि एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। बोल रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है, मतलब स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1000, ऑप्शन नंबर बी है 1024, ऑप्शन नंबर सी है 1081 और ऑप्शन नंबर डी है 1064। सबसे पहली बात है मेरे दोस्तों, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कम से कम 1 से लेकर के 50 तक का वर्ग जरूर याद रखिए और 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब जरूर याद रखिए। बोल रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या इस चारों में कौन है जो एक वर्ग है। देखिए दोस्तों, 1000 किसी का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है। 1024 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 1024। 1081 नहीं है और 1064 नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह के जब भी स्मॉल फॉर्म में आएगा तो ऐसे बनाएंगे, अदरवाइज इसको बनाएंगे प्रोसेस से, तो इसका वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करने के बाद ये तब बनेगा। और ये आसानी से बन गया, इसलिए इसको इतना ही पर ख़त्म करते हैं। बोलेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है 4 अंकों की जो एक पूर्ण वर्ग है। इस चारों में देखिए 1000 पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है, सबसे छोट तो है। 1024 भी सबसे छोट है, सेकेंड नंबर का छोट है, लेकिन देखिए 32 का वर्ग है। 1081 नहीं है और 1064 नहीं है। इसके बाद चलिए, ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 91 के बाद चलिए 92 नंबर क्वेश्चंस को करते हैं। 92 नंबर भी बहुत आसान है, होगा। बोल रहा वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। बोल रहा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 18 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। मतलब इस 4 को ऑप्शन दे रखले हैं। यदि आप इस सभी को आप भाग दे करके बारी बारी से देखिएगा तो टाइम लगेगा, पर पता नहीं उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, जब सभी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं तो उसमें यानी कि काउंटिंग या कोई माइनस प्लस में या मतलब मल्टीप्लाई में मिस हो जाता है, जिसकी वजह से उत्तर नहीं मिल पाता है। और इसमें चारों ऑप्शन को आपको चेक कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की आपके एग्ज़ाम में या ज़िंदगी में कभी भी क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से बना पाइएगा आज के बाद। देखिए, बोल रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 18 का गुणज है। मतलब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ 1 6 अंक का सबसे छोटी दे दिया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप 999900। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1 4 गो 0 और उसके बाद 8 है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 10000 और उसके बाद 6 है। हाँ, बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 18 से विभाजित हो जाना चाहिए। मतलब किससे विभाजित हो जाना चाहिए? 18 से। और आपको पता है मेरे दोस्तों, ये संख्या अगर 18 से विभाजित हो जाना चाहिए तो आपको विभाज्यता का नियम मैंने इसी में नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है मेरे दोस्तों? यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक के स्थान पर 2 4 0 6 8 अगर ये सब रहेगा तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। और 9 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया है कि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा।
देखिए मेरे दोस्तों, बोल रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 18 से विभाजित होगा। तो इस 18 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 9 आएगा। इस बात से आप सहमत होंगे। इस 18 का मैंने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा तो 2 गुने 9, आप कहिएगा 9 को भी तोड़ते तो 2 गुने 3 होता, लेकिन 9 से यहाँ पर काम चल जाएगा, इसलिए मैंने इसको इतना ही पर मैंने ख़त्म किया। 2 गुने 9 मतलब जो संख्या 2 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा, जो संख्या 2 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा, वह संख्या 18 से 100% विभाजित होगा। यानी कि जो संख्या 9 से विभाजित होगा यानी 18 के गुणनखंड से विभाजित होगा, वह संख्या 18 से भी विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं 2 से विभाजित होने वाला कौन कौन संख्या है। ये है, ये है, ये है और ये है। चूँकि सभी के इकाई अंक स्थान पर या तो 0 है या तो सम संख्या है, तो 2 से सभी संख्या विभाजित होगा। 9 से विभाजित होने वाला, देखिए 9 के विभाज्यता का नियम यह है कि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। इसमें देखिए सभी संख्या का योग 9 से विभाजित है, नहीं है। 1 0 0 9 से नहीं विभाजित होगा। इसको देखिए आप, इसको जोड़िएगा तो 9 से तो विभाजित होगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। उसके बाद दूसरा को चेक करके, ये तो 9 से विभाजित होगा, पर दूसरा को चेक करके देखते हैं 8 1 9, ये 9 से विभाजित होता है। इसके बाद इसको देखिएगा डी नंबर को, तो डी नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा, केवल बी नंबर और सी नंबर 9 से विभाजित होगा। और इस दोनों में स्मॉल कौन है, चूँकि बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और सबसे छोटी संख्या ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। चूँकि 8 और 1 9, 9 से पूरी तरह विभाजित है सभी संख्याओं का योग। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे दोस्तों उत्तर। और मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपको जो भी PDF वगैरह या जो भी कंटेंट हो सके मैं बेहतर से बेहतर आपको उपलब्ध करा सकूं। और इसी के साथ मेरे दोस्तों टाइप नंबर 5 को मैंने ख़त्म किया और टाइप नंबर 6 को अगले लेक्चर में करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अपने वीडियो को प्रत्येक दिन अपडेट करता रहूं। और इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।